स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना प्यारा YouTube चैनल प्लेटफॉर्म FMSC ग्रुप डिस्कशन में। तो जैसा कि जानते हैं दोस्तों कि यहाँ होमवर्क के तहत क्लास को करवाया जाता है और होमवर्क के तहत आप लोग को एक क्वेश्चन भी छोड़ा जाता है जिसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना रहता है। तो सभी लोग कल का जो क्वेश्चन था उसका जवाब जो है बहुत ही अच्छे से दिए हैं और बहुत ही अच्छा जवाब भी आया है। क्वेश्चन सुन लीजिए। कल का क्वेश्चन जो था परति परिकथा जो है वो किनके द्वारा लिखा गया है, तो ये फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखा गया है। और इसमें सबसे पहले जवाब देने वाले व्यक्ति जो हो जाएंगे, सबसे पहला जवाब रामू कुमार जी का जवाब सारण बिहार से ही जवाब आया है। और दूसरे स्थान पर जवाब आया है चानो कुमारी का जवाब आया है जो कि समस्तीपुर से जवाब को भेजी है। और तीसरे स्थान पर मनीषा जी का जवाब रायपुर से आया है। और चौथे स्थान पर जवाब आया है सुधीर जी का जवाब आया है। और पाँचवें स्थान पर जो जवाब आया है ये सोनू कुमार जी का जवाब आया है। तो इन सभी दोस्त जो है क्लास को पूरा देखते हैं और लास्ट में क्वेश्चन रहता है उसका जवाब भेजते रहते हैं। तो आप लोग भी कोशिश किया कीजिए जवाब को भेजा करें। तो आज स्टार्ट करते हैं। आज का करंट अफेयर से स्टार्ट होगा। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, भारत और अमेरिका के बीच जो है 20वां युद्ध अभ्यास जो है वो अभी वर्तमान में जो प्रारंभ किया गया है ये कहाँ में किया गया है? ये राजस्थान में किया गया। और डेजर्ट साइक्लोन जो है इसका आयोजन कहाँ किया गया था? ये भी राजस्थान में इसका आयोजन हुआ था। ठीक है। और राजस्थान का भी वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? भजन लाल शर्मा हो जाएंगे। और लोकसभा की सीट जो है राजस्थान में वो कितना हो जाएगा? 25 को हो जाएगा। और यहाँ पर जो विधानसभा की सीट जो हो जाएगा वो 200 विधानसभा की सीट हो जाएगी। ठीक है ना। आगे बताइए, टाइफूनी यागी के लिए किसने रेड अलर्ट को अभी वर्तमान में जारी कर दिया है? ये चीन के द्वारा कर दिया गया है। ठीक है, चीन के द्वारा। और चीन के राष्ट्रपति वर्तमान में कौन हो जाएंगे? शी जिनपिंग जो हो जाएंगे वो चीन के राष्ट्रपति हो जाएंगे। और अभी वर्तमान में जो है किस प्रधानमंत्री का निधन हुआ है जो कि चीन के ही प्रधानमंत्री थे? ली केकियांग थे जिनका निधन अभी वर्तमान में कुछ दिन पहले जो है ये ली केकियांग का निधन हो चुका है। आगे बताइए, केंद्र सरकार ने किस राज्य में विद्रोही समूह NLFT और ATTF के साथ जो ऐतिहासिक शांति का समझौता किया है? ये त्रिपुरा राज्य के द्वारा किया गया है। ठीक है, त्रिपुरा राज्य के द्वारा अभी वर्तमान में किया गया है। आगे बताइए, अभी वर्तमान में पैरा ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय तीरंदाजी जो बने वो कौन बने हैं? ये हरविंदर सिंह बने। ठीक है। और भारत ने कुल कितना स्वर्ण पदक जीत चुका है? 5 गो स्वर्ण पदक हो चुका है। ठीक है, 5 गो। और पहला स्वर्ण पदक जो दिलाने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? अवनी लखेरा हो जाएंगे। अवनी लखेरा का संबंध किस खेल से हो जाएगा? शूटिंग से हो जाएगा। ठीक है, पैरा शूटिंग से संबंधित हो जाएगा। बताइए, अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन ने किस भारतीय को अपना राजदूत घोषित कर दिया है? ये शरद कमल को कर दिया है। और इनका संबंध किस खेल से हो जाएगा? टेबल टेनिस से हो जाएगा। और 2024 में इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया था? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो दिया गया था जो कि 2024 में मिला है। 23 का 24 में जनवरी में दिया गया है। ये शरद चंद्र कमल को दिया गया जो कि टेबल टेनिस के ये 2023 का ही दिया गया था। ठीक है, 2023 में मिला था। और इस बार जो दिया गया है 2 व्यक्तियों को मिला है, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी को दिया गया है। ठीक है, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी को दिया गया है। आगे बताइए, अभी वर्तमान में चर्चा में रहा FWD 220 जो है इसका संबंध किससे हो जाएगा? ये लड़ाकू ड्रोन हो जाएगा। ठीक है, एक प्रकार का ड्रोन हो जाएगा, लड़ाकू ड्रोन से संबंधित हो जाएगा। बताइए, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को मनाया जाता है। और किनके जन्मदिन से संबंधित हो जाएगा? ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन से संबंधित हो जाएगा। और ये पहली बार जो भारत सरकार के द्वारा मनाया गया था, कब मनाया गया था? 1962 से मनाया जा रहा है। ठीक है, 1962 से मनाया जा रहा है। और ये जो हो जाएगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन संबंधित, इनका जन्म कब हुआ था? 5 सितंबर 1888 को हुआ था। 5 सितंबर 1888 को इनका जन्म हुआ था। और भारत के पहले उपराष्ट्रपति बनने वाले कौन हो जाएंगे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन ही हो जाएंगे। और एक दार्शनिक राष्ट्रपति के रूप में जो बनने वाले दूसरे राष्ट्रपति बने थे वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन ही हो जाएंगे। आगे बताइए, इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाले संबंध जो सबसे उम्रदराज व्यक्ति जो बने वो कौन हो जाएंगे? सिद्धार्थ अग्रवाल हो जाएंगे। सिद्धार्थ अग्रवाल जो है वो इंग्लिश चैनल को तैर करके पार करने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति का दर्जा अभी वर्तमान में दिया गया है। अगला क्वेश्चन हो जाए, पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन जो हुआ वो कहाँ में किया गया है? ये नई दिल्ली में किया गया। ठीक है, नई दिल्ली में हो जाएगा। बताइए, फुटबॉलर लुइस सावरोज ने संन्यास लेने की अभी वर्तमान में घोषणा कर दी है। वो किस देश के हो जाएंगे? उरुग्वे का हो जाएगा। और पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप जो हुआ था उसका विजेता कौन रहा था? उरुग्वे ही पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप जो हुआ था उसका विजेता हो जाएगा। आगे बताइएगा, हाइड्रोजन बम जो है वो किस सिद्धांत पर काम करता है? ये नाभिकीय संलयन हो जाएगा। और नियंत्रित नाभिकीय संलयन जो होता है इसी के तहत जो है हाइड्रोजन बम जो है वो सिद्धांत पर काम करता है। आगे बताइए, हाइड्रोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व जो है ये कौन हो जाएगा? फ्लोरीन हो जाएगा। F जो होता है अभिक्रियाशील और सबसे ऋणात्मक तत्व भी हो जाएगा, वो भी फ्लोरीन हो जाएगा। और हाइड्रोजन ये जो है हैलोजन जो ग्रुप है इसको किस वर्ग में रखा गया है? वर्ग 17 में रखा गया। ठीक है, वर्ग 17 या
7 का ए में ही रखा गया है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, बताइए टीवी कंट्रोल रिमोट जो होता है उसमें कौन से किरण का उपयोग किया जाता है? अवरक्त किरण का उपयोग करते हैं। और अवरक्त किरण की खोज किसके द्वारा किया गया है? विलियम हर्शेल के द्वारा किया गया। ठीक है, विलियम हर्शेल के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, किसी वस्तु के गुरुत्वीय केंद्र में परितः कुल गुरुत्वीय बल आघूर्ण जो होता है उसका मान कितना हो जाएगा? वो 0 होता है, 0 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए मीथेन गैस जो है वो किसके खेत से निकलता है? धान के खेत से हो जाएगा। और मनुष्य जुगाली करते समय कौन सी गैस छोड़ती है? ये भी मीथेन गैस ही ये ठीक है, पशु जो जुगाली करते हैं उस समय जो है गैस जो छोड़ा जाता है वो मीथेन गैस ही छोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, टाइफाइड रोग जो होता है उसके लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? बिडॉल टेस्ट किया जाता है। ठीक है, बिडॉल टेस्ट जो होता है वो टाइफाइड के लिए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रतिदिन कितना प्रोटीन की आवश्यकता होती है? ये 45 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, सामान्य रूप से कार्य करने वाली महिला के लिए जो हो जाएगा वो 45 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, बताइएगा ऑक्सीजन जो है वो कैसा हार्मोन हो जाएगा? ये पादप वृद्धि हार्मोन हो जाएगा। इसके तहत जो है पौधा का जो है वो मतलब पौधा का विकास होता है और ये पौधे का जो है मतलब प्रकाश की तरफ जो मुड़ जाना जो हो जाएगा ये ऑक्सीजन का कारण ही हो जाएगा। और ऑक्सीजन का खोज जो करने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? ऑक्सीजन का खोज डार्विन के द्वारा खोजा गया, चार्ल्स डार्विन के द्वारा ऑक्सीजन का खोज 1880 में खोजा गया था। और ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हरे पौधे जो है वो क्या उत्पन्न करते हैं? हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण के तहत जो है हरे पौधे अपना क्या बनाते हैं? भोजन बनाते हैं। ठीक है, भोजन हो जाए पर ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं और भोजन को बनाते हैं, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। आगे बताइएगा, ग्लूकोज का सूत्र जो होता है वो क्या हो जाएगा? C6H12O6 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिक शब्द जो है सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? ये हैक्कल महोदय के द्वारा दिया गया। हैक्कल हो जाएंगे जो कि पारिस्थितिक शब्द जो है वो सबसे पहले हैक्कल महोदय के द्वारा दिया गया था। आगे क्वेश्चन बताइए, फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष एकल का टाइटल जो है वो किस व्यक्ति के द्वारा जीता गया है? कार्लोस अल्काराज के द्वारा जीता गया। और अभी वर्तमान में कार्लोस अल्काराज का संबंध जो है किस देश से हो जाएगा? ये स्पेन से हो जाएगा, स्पेन से हो जाएगा। और स्पेन की राजधानी कहाँ हो जाएगी? मैड्रिड हो जाएगा। और क्वार्टेस जो हो जाएगा स्पेन का संसद का नाम हो जाएगा। यहाँ पर सार का युद्ध नहीं लड़ा जाता है, राष्ट्रीय खेल हो जाएगा, सार का युद्ध हो जाएगा, बुल फाइटिंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में मोबाइल ऐप सारथी 2.0 पहल को शुभारंभ करने वाला जो बना वो कौन बन चुका है? ये सेबी हो चुका है। ठीक है, और सेबी की स्थापना कब हुई थी? 1982, 12 जुलाई 1982 को सेबी की स्थापना होती है। सेबी के अभी वर्तमान में हेड कौन हो जाएंगे? माधवी पुरी बुच जो हो जाएंगे वो सेबी के अध्यक्ष हो जाए। बताइए बॉन्डीवास का युद्ध कब लड़ा गया था? 82 अब 82 बोला गया है, 88 होगा। अच्छा ठीक है, 82 बोला गया है। ठीक है, 88 हो जाएगा, 1988 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, नॉर्मल बोरलॉग का संबंध जो है वो किस देश से हो जाएगा? नॉर्मल बोरलॉग ये जो अमेरिका संबंधित हो जाएगा। बताइए अदिल दर्रा जो है वो किस राज्य में हो जाएगा? अदिल दर्रा ये लद्दाख में हो जाएगा। अदिल दर्रा जो हो जाएगा वो लद्दाख में हो जाएगा। बताइए बॉन्डीवास का युद्ध जो है वो कब लड़ा गया था? 1760 में लड़ा गया। बॉन्डीवास का युद्ध जो लड़ा गया था वो 1760 में हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन, गांधी जी ने पवनार आश्रम की स्थापना कब किए थे? 1940 में की है। पवनार आश्रम की स्थापना 1940 में की है। और भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था वो 1942 में हो जाएगा। आगे बढ़े, राष्ट्रपति पर जो क्षमादान करते हैं वो किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? 72 के तहत समाधान करते हैं। ठीक है, और ये महाभियोग जो लगाया जाता है वो अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग को लगाया जाता है। आगे बढ़े, पहली आर्थिक गणना जो किया गया था वो किस वर्ष हुआ था? 1977 में हुआ था। पहली आर्थिक गणना जो किया गया था वो 1977 में किया गया था। बताइए वित्त आयोग जो है वो कैसी निकाय हो जाएगा? ये संवैधानिक निकाय हो जाएगा। वित्त आयोग का गठन किया गया जो कि संविधान के अनुच्छेद 280 में किया गया। और ये वित्त आयोग का कार्यकाल जो होता है वो कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का हो जाएगा। ठीक है, 5 वर्षों का वित्त आयोग का कार्यकाल होता है। आगे बता दीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में अधिकतम गेहूं का उत्पादन जो होता है वो किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। और हेक्टेयर के मामले में किस राज्य में हो जाएगा? पंजाब में होता है। बताइए नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? ये 1986 नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना 1906 में हुआ था। 15 अगस्त 1906 को किया गया था। बताइए शेरे पंजाब के नाम से कौन मशहूर हो जाएंगे? लाला लाजपत राय हो जाएगा। बताइए 90 ईस्ट रीज जो है ये किस महासागर में हो जाएगा? ये हिंद महासागर में हो जाएगा। बताइए प्रांतीय सरकारों का गठन जो है वो किस अधिनियम के तहत किया गया था? ये 1935 के अधिनियम के तहत किया गया था। बताइए खनिज जो है एक प्रकार का कौन सा ठोस होता है? खनिज जो होता है वो अकार्बनिक ठोस होता है। बताइए भारत में योजना आयोग की स्थापना जो किया गया था वो किस वर्ष हुआ था? 1950 में हुआ था।
था और योजना आयोग का नाम जो है अभी चेंज करके क्या कर दिया गया है, नीति आयोग कर दिया गया। और नीति आयोग के अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, नरेंद्र मोदी जो है अध्यक्ष हो जाएंगे। और नीति आयोग के सीईओ जो है वो किनको बनाया गया है, BVR सुब्रमण्यम जो हो जाएंगे नीति आयोग के सीईओ हो जाएंगे। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष जो हो जाएंगे वो सुमन कुमार बेरी जो हो जाएंगे वो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन बताइए, उपनिषदों का फारसी में अनुवाद जो है वो करने का प्रयास जो है वो कौन किए थे, ये दारा शिकोह के द्वारा किया गया था। दारा शिकोह के द्वारा किया गया था, शाहजहां का पुत्र हो जाएगा। ठीक है, बोले आर्थिक नियोजन जो है वो किस सूची का विषय हो जाएगा, समवर्ती सूची का विषय हो जाएगा। बताइए वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने सूची का वर्णन किया गया है, 3 गो सूची का वर्णन किया गया। सूची जो हो जाएगा 3 ही सूची हो जाएगा, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची हो जाएगा। ठीक है ना, और अनुसूची जो हो जाएगा वो 12 गो अनुसूची हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। बताइए डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक जो हो किसके द्वारा लिखा गया है, GL नेहरू के द्वारा लिखा गया। और रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक कौन लिखे हैं, ये मेघनाथ देसाई के द्वारा लिखा है। बैक्टीरिया खोज किसके द्वारा किया गया है, ल्यूवेन हॉक के द्वारा किया है। फंक ने विटामिन का खोज किए थे। आगे क्वेश्चन बताइएगा, इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना जो हुई थी वो किस वर्ष हुई थी, ये 1996 में किया गया था। 1996 में हो जाएगा। आगे क्वेश्चन में, भारत में ऊनी वस्त्र का कारखाना सर्वप्रथम कहाँ में लगाया गया था, सूरत में। ऊनी वस्त्र ये कानपुर में लगाया गया था, कानपुर में सबसे पहले लगाया गया था। बताइएगा ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट डिवाइनिंग रेंज जो है वो किस प्रकार का पर्वत का उदाहरण हो जाएगा, ये मोरदार पर्वत हो जाएगा। और यह जो है किस महासागर में हो जाएगा, ये प्रशांत महासागर में हो जाएगा। ठीक है, प्रशांत महासागर में हो जाएगा। और कंगारुओं का देश किसे कहा था, ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। मलेशिया की राजधानी कहाँ हो जाएगी, कुआलालंपुर जो है मलेशिया की राजधानी हो जाएगा। और हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं, मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। और मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर कौन सा दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जो है वो किस राज्य में पाई जाती है, उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। आगे बढ़ते, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर जो है और महात्मा गांधी सागर जो है वो किस नदी पर बनाया गया है, ये चंबल नदी पर बनाया गया है। ठीक है, बताइए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना कब हुई थी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना 1944 में किया गया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना हुआ है वो 1944 में किया गया है। बताइए अगला क्वेश्चन है, इटली के निवासी कौन थे जिसको मानववाद का स्थापना का जनक माना जाता है, ये पेट्रोक को माना गया है। ठीक है, पेट्रोक हो जाएगा। अभय घाट किससे संबंधित हो जाएगा, मोरारजी देसाई हो जाएगा। ठीक है, मोरारजी देसाई का संबंध जो हो जाएगा वो अभय घाट से संबंधित हो जाएगा। बताइए हरिहर और बुक्का जो है वो किस वंश के शासक हो जाएंगे, संगम वंश के शासक हो जाएंगे। ठीक है, बताइए सिकंदर लोदी के बचपन का नाम क्या हो जाएगा, निजाम खां हो जाएगा। सिकंदर लोदी का बचपन का नाम जो हो जाएगा वो निजाम खां हो जाएगा। और विवेकानंद का बचपन का क्या नाम था, नरेंद्र दत्त हो जाएगा। ठीक है, नरेंद्र दत्त हो जाएगा। बताइए इंटरनल इंडिया पुस्तक जो है कौन लिखे हैं, इंदिरा गांधी के द्वारा लिखा गया है। बताइए तरित चालक के आविष्कार जो है वो किसको माना गया है, बेंजामिन फ्रैंकलिन को माना गया। बताइए फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने किसको भारत का उद्वारक की संज्ञा दिए थे, ये लॉर्ड रिपन को दिया था। लॉर्ड रिपन को जो भारत का उद्वारक की संज्ञा जो दिया गया था वो। बताइए राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक संस्थान जो ये कहाँ हो जाएगा, ये नागपुर में हो जाएगा। DNA फिंगरप्रिंट जो है ये कहाँ हो जाएगा, ये हैदराबाद में। बताइए संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय जो है ये कहाँ हो जाएगा, ये बियाना में हो जाएगा। ठीक है, बियाना में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए क्वेश्चन, पंचायती राज की आधारशिला जो है वो किससे संबंधित हो जाएगा, ये ग्राम सभा से संबंधित हो जाएगा। बताइए आई डार जो है वो किन की आत्मकथा हो जाएगा, ये किरण बेदी का हो जाएगा। आई डियर हो जाएगा जो कि किरण बेदी का हो जाएगा। और एक जो लिखे थे सानिया मिर्जा भी एक बुक लिखे थे, आई अगेंस्ट पुस्तक जो है वो सानिया मिर्जा के द्वारा लिखा गया है। बताइए आई अगेंस्ट ऑड लिखा गया। ठीक है, आई अगेंस्ट ऑड पुस्तक जो है ये सानिया मिर्जा के द्वारा लिखा गया है। मतलब लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने का काम जो है वो किसके द्वारा किया जाता है, ये स्वेज नहर के द्वारा किया जाता है। बताइए एस्लॉम डॉग और मिलियनेयर जो है फिल्म के निर्देशक जो है वो कौन हो जाएंगे, ये डैनी बॉयल हो जाएंगे। डैनी बॉयल के द्वारा किया गया है। बताइए पुस्तक माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे, रविशंकर क्या माई म्यूजिक माई लाइफ, पंडित रविशंकर के द्वारा माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक लिखा गया है। बताइए गुप्त साम्राज्य का उदय जो हुआ था वो किस शताब्दी में हुआ था, ये तीसरी शताब्दी में हुआ था। 280 के करीब में हुआ, 240 से 80 हो जाएगा इसका सेशन रहा था, तो तीसरी शताब्दी में हो जाएगा। आगे बताइए गुप्त वंश के संस्थापक जो हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे, श्री गुप्त हो जाएगा। श्री गुप्त का उत्तराधिकारी जो हुआ था वो कौन हो जाएगा, ये घटोत्कच हो जाएगा। ठीक है, घटोत्कच हो जाएगा। आगे बताइए समुद्रगुप्त का दरबारी कवि जो रहा था वो कौन हो जाएगा, ये हरिसेन हो जाएगा। ठीक है, बताइए समुद्रगुप्त जो था वो किसका उपासक हो जाएगा, ये विष्णु का उपासक हो जाएगा। समुद्रगुप्त जो हो जाएगा वो विष्णु का उपासक हो जाएगा। बताइए
समुद्रगुप्त जो था वो किसका प्रेमी हो जाएगा? ये संगीत का प्रेमी हो जाएगा, ठीक है। और नक्कार वादक जो था वो कौन हो जाएगा? अकबर जो है नगारा बजाता था, ठीक है। नगारा का काम बजाने का काम जो है वो अकबर के द्वारा किया जाता था। बोले संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग जो होते थे उसको क्या कहा गया है? उसे बेनीगर कहा गया है, बेनीगर कहा गया। व्यापारी वर्ग में संगम वर्ग के अंतर्गत जो व्यापारी वर्ग के लोग जो आते थे उसको बेनीगर कहा गया है। आगे बढ़ते, संगम साहित्य में दास प्रथा का अस्तित्व का प्रमाण जो था या नहीं था? इसमें जो है अस्तित्व का प्रमाण जो है संगम साहित्य में दास प्रथा के अस्तित्व का प्रमाण जो है वो नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन बताइए, प्रणय विवाह की मान्यता जो दिया गया है वो किस काल में दिया गया है? ये संगम काल में ही दिया गया है, ठीक है। संगम काल में हो जाएगा। बताइए संगम काल में चावल, ये मुख्य खाद्यान्न फसल जो था ये क्या हो जाएगा? ये चावल ही हो जाएगा, ठीक है। और इसमें जो दूध मिला करके क्या बनाया जाता था? खीर नहीं मिलाया जाता, खीर नहीं हो जाएगा, ये सांभर बनाया जाता था। सांभर जो कि ये दक्षिण भारत का, यहाँ मतलब हम लोग जो दूध में चीनी मिला करके और चावल मिलाते हैं तो खीर बन जाता है, वहाँ पर सांभर बन जाता है, क्योंकि ये दक्षिण भारत का हो जाएगा। और आज पर्व भी है जो कि आज चीनी और ये दूध मिला करके चौरचन पवनी में जो है खीर को बनाया जाएगा, और दक्षिण भारत में जो बनाया जाएगा वो सांभर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन में, संगम काल में समय जानने के लिए किस घड़ी का उपयोग किया गया था? ये जल घड़ी का उपयोग किया गया था, ठीक है। जल घड़ी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, युद्ध में बंदी स्त्रियों को क्या बना करके मंदिरों में दीपक जलाने का कार्य करवाया जाता था? ये युद्ध में बंदी स्त्री को दासी बना करके, और ये मंदिर में जो है ना, मंदिर में उनको जो है दीपक जलाने का काम जो है वो, सही बात है, अभी के समय में स्टाफ ही हो जाएगा, उस समय बंदी बना करके उसके बाद जो ये दासी बना करके मंदिरों में दीपक जलाने का काम करवाया जाता था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, संगम काल जो था वो उसमें जो है किसका सबसे बड़ा मतलब महत्व दिया गया, किस जाति को दिया गया है? ये ब्राह्मण को दिया गया है, ठीक है। ब्राह्मण जाति को दिया गया है, और ब्राह्मण के पश्चात ही संगम युगीन समाज का जो है निर्माण किया गया था। और यह जो है ब्राह्मणों के पश्चात संगम युगीन समाज जो कहलाता था वो क्या कहलाता था? तो ये बिल्लार वर्ग कहलाता था। और इसमें जो है इसका पेशा जो था वो क्या हो जाएगा? कृषि जो है ये इसका पेशा महत्वपूर्ण हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, तमिल में जो है वो मलचेलियर और अबेयर जैसे कवयित्रियों की चर्चा किया गया, जो कि यह किस काल से संबंधित हो जाएगा? ये संगम काल से ही हो जाएगा, ठीक है। संगम काल से ही हो जाएगा। बताइए, मोती खोजने का प्रमुख पतन जो है संगम काल में जो बनाया गया था वो कहाँ बनाया गया था? ये कोकई में बनाया गया था, बंदरगाह था कोकई और सालीलियोर जो था एक प्रकार का बंदरगाह हो जाएगा। यहाँ पर मोती खोजने के लिए प्रथम बार जो है बंदरगाह का निर्माण किया गया था। आगे बताइए, कोरोमंडल तट जो है ये कहाँ हो जाएगा? कर्नाटक और केरल। ये कर्नाटक और केरल के भाग जो होते हैं उसको कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कोरोमंडल ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट जो होते हैं उसको कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। आगे क्वेश्चन बता दीजिएगा, ये मैं कहाँ तक बोल रहे? बताइए, सुभाष चंद्र बोस ने शहीदी दिवस जो मनाए थे वो किस वर्ष मनाए थे? 1944। ये 1944 में मनाए थे, जो कि 22 सितंबर 1944 को जो है शहीदी दिवस के रूप में मनाया गया था। आगे बताइएगा, अंडमान निकोबार द्वीप में जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है इसको सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया था, और नेताजी ने इसका नाम जो है अंडमान निकोबार द्वीप जो था इसका क्या नाम रखा गया था? अंडमान का नाम जो है शहीद रखा गया था, और ये निकोबार द्वीप समूह का नाम जो रखा गया था वो स्वराज द्वीप रखा गया था। आगे बताइए, सुभाष चंद्र बोस का जन्म जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? 23 जनवरी 1897 को हुआ था। और इनके जन्मदिन पर कौन सा दिवस मनाते हैं? पराक्रम दिवस को मनाया जाता है, ठीक है। पराक्रम दिवस जो मनाया जाता है वो 23 जनवरी को ही मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, आज़ाद हिंद फौज जो था इसमें आज़ाद हिंद फौज में गिरफ्तार अधिकारी पीके सहगल और कर्नल गुरुदाल ढिल्लर और मेजर शाहनवाज खान पर किसका आरोप लगाया गया था? ये राजद्रोह का आरोप लगाया गया था, ठीक है। राजद्रोह का आरोप लगा करके दिल्ली के लाल किले पर 1945 में मुकदमा चलाया गया था, और इसमें जो वायसराय ने इसकी सजा को क्या कर दिए थे? सजा को माफ कर दिए थे। अगला क्वेश्चन बताइए, वायुसेना का गठन जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? 1932 में हुआ था। 8 अक्टूबर 1932 को किया गया था। और वायुसेना के भी वर्तमान में अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? विवेक राम चौधरी, ठीक है। BR चौधरी, विवेक राम चौधरी जो हो जाएंगे वो वायुसेना के अध्यक्ष हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइए,
बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है वो किसके द्वारा दिया गया था? भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। इसको लिखने वाले व्यक्ति जो हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे? हसरत मोहानी जो है इसको लिखने वाले व्यक्ति हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, कैबिनेट मिशन जो भारत में आया था वो किस वर्ष आया था? 1946 में आया था। 15 फरवरी 1946 को जो है कैबिनेट मिशन जो है 15 फरवरी 1946 को भारतीय संविधान सभा में स्थापना के लिए तत्कालिक ज्वलन और समस्याओं को भारतीय विचार विमर्श के लिए कैबिनेट मिशन को भारत भेजने का घोषणा किया गया था। इसमें जो 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन जो है वो दिल्ली पहुंच चुका था। और इसमें जो है कितने सदस्य होते रहे थे? क्या में 3 सदस्य हो जाएंगे, जो कि एस्टोफर्ड क्रिप्स हो जाएंगे, एबी अलेक्जेंडर हो जाएंगे, और एक जो हो जाएंगे पैथिक लॉरेंस हो जाएंगे। और पैथिक लॉरेंस जो है बाद में क्या बन गए थे? भारत का सचिव बन गए थे, भारत का सचिव हो जाएंगे। और एबी अलेक्जेंडर जो को क्या बनाया गया था? नौसेना का मंत्री बनाया गया था। अगला क्वेश्चन बताइए, कैबिनेट मिशन योजना में मुस्लिम लीग ने 6 जून 1946 को और कांग्रेस ने इसको कब स्वीकार किया था? 25 जून 1946 को कर दिया था। 19 दिन के बाद किया था। 19 दिन के बाद जो है ये कर दिया गया था। 25 जून 1946 को जो कांग्रेस ने स्वीकार किया था और मुस्लिम लीग ने इसको 6 जून 1946 को स्वीकार किया था। अगला क्वेश्चन बताइए मुस्लिम लीग ने कब जो है सीधी कार्यवाही यानी प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया है? ये 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में ये मनाया है, मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, भारत विभाजन के लिए कौन सी योजना आई थी? माउंटबेटन योजना आई थी। और माउंटबेटन योजना का गठन कब हुआ था? 3 जून 1947 को किया गया था। ठीक है, 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना का लाया गया था। आगे बताइए, किसने कहा था कि कांग्रेस कार्य समिति का फैसला सही फैसला नहीं करती है, लेकिन कांग्रेस के सामने कोई रास्ता भी नहीं था? यह जो कहा गया था वो अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा कहा गया था। अगला क्वेश्चन होता है, मुस्लिम लीग ने कहाँ में बैठक में माउंटबेटन योजना पर विचार करने के लिए 10 जून 1947 को नई दिल्ली में बुलाई गई थी? ये नई दिल्ली के काउंसिल चैम्बर जो था उसी में बैठक हुआ था। इसी में माउंटबेटन योजना पर विचार करने के लिए 10 जून 1947 को नई दिल्ली में बुलाई गई थी। आगे क्वेश्चन बताइए, भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड के सम्राट जो है वो कौन हो जाएंगे? जॉर्ज सस्टम हो जाएंगे। जॉर्ज सस्टम जो हो जाएंगे वो इंग्लैंड के सम्राट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत का अंतिम सम्राट एवं कॉमनवेल्थ नेशन का प्रथम प्रधान भी ये इन्हीं को जॉर्ज सस्टम को ही माना गया था। बताइए भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जो वो किसके द्वारा किया जा रहा था? ये जेबी कृपलानी के द्वारा किया गया था। ठीक है, जेबी कृपलानी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है कांग्रेस के अध्यक्ष जो है वो किनको बनाया गया था? जेबी कृपलानी को ही बनाया गया था। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उस समय कौन हो जाएंगे? क्लेमेंट एटली हो जाएंगे। और क्लेमेंट एटली का संबंध किस पार्टी से हो जाएगा? ये लेबर पार्टी से हो जाएगा। ठीक है, लेबर पार्टी से ही हो जाएगा। बोले भगत सिंह के विरुद्ध में मुखबरी करने के कारण जो है किनको भगत सिंह के मुखबरी करने के कारण जो फणींद्र नाथ घोष की हत्या जो किया गया था वो बैकुंठ शुक्ल के द्वारा जो है ये मुखबरी किया गया था। फणींद्र नाथ घोष की हत्या बैकुंठ शुक्ल ने कर दिए थे, वही तो बोल रहे थे। फणींद्र नाथ घोष की हत्या जो किए थे वो बैकुंठ शुक्ल के द्वारा ही किया गया था। आगे बढ़े, हरिजन सेवक संघ के संस्थापक जो है वो किनको माना गया था? महात्मा गांधी संस्थापक हो जाएंगे। और संस्थापक अध्यक्ष जो हो जाएंगे वो घनश्याम दास बिरला, GD बिरला जो हो जाएंगे वो सदस्य ये इनके अध्यक्ष बनाए गए थे। बांटो और छोड़ो का नारा जो है लीग के द्वारा कब दिया गया था? ये 1943 में दिया गया था। दिसंबर 1943 में बांटो और छोड़ो का नारा दिया गया था। और यह जो है हुआ था वो कहाँ में अधिवेशन किया गया था? ये कराची अधिवेशन में इसका अध्यक्षता किया गया था। आगे बढ़े, कांग्रेस के प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष किसको बनाया गया था? जॉर्ज इलियो को बनाया गया था, जो कि किस अधिवेशन में हुआ था? ये इलाहाबाद अधिवेशन हुआ था। और चौथा अधिवेशन हुआ था 1888 ईस्वी में किया गया था। आगे क्वेश्चन होता है, गांधी जी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप से किस भाषा में लिखे हैं? गुजराती में लिखे हैं। जो कि हिंद स्वराज को गांधी जी ने किस भाषा में लिखे हैं? ये गुजराती भाषा में ही लिखे। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 1869। कहाँ आपका ध्यान है? वो 2 अक्टूबर 1869 में इनका जन्म हुआ था। और इनका वास्तविक नाम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मोहनदास करमचंद गांधी हो जाएंगे। इनके पिता क्या नाम हो जाएगा? करमचंद गांधी हो जाएगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये किसने कहे थे? राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा कहा गया था। साइमन कमीशन वापस जाओ, ये किसने कहे थे? ये लाला लाजपत राय के द्वारा कहा गया था। अगला क्वेश्चन बताइए, मेरे सिर पर लाठी का एक प्रहार जो है अंग्रेजों की शासन की ताबूत की कील साबित होगा, यह किसने कहे थे? ये भी लाला लाजपत राय के द्वारा ही कहा गया था। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह कथन किसने कहे थे? ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था। आगे क्वेश्चन बताइए,
बताइए बराक नदी जो है वो किस राज्य में बहती है? बराक नदी, ये बराक नदी जो बहती है वो मणिपुर में बहती है। बराक नदी जो हो जाएगा ये मणिपुर राज्य में बहती है और ये माउंट वही चल रहा है, ठीक है। 121 से बताइए गंगा नदी का उद्गम जो हुआ है ये कहाँ से हुआ है? गोमुख हिमानी से हुआ है, ठीक है। गोमुख हिमानी से हुआ है। गंगा नदी का मुहाना जो यानी गिरता कहाँ में जाकर के है? ये बंगाल की खाड़ी में हो जाएगा और गंगा नदी की लंबाई कितना हो जाएगा? 2525 किलोमीटर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बता दीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा बताइए रामगंगा नदी जो है ये नदी का उद्गम जो है ये कहाँ से हुआ है? ये उत्तराखंड के नैनीताल झील से हुआ, उत्तराखंड के नैनीताल झील से हुआ है। बताइए गंडक नदी का दूसरा नाम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ये नारायणी या शालिग्रामी हो जाएगा। शालिग्रामी जो है मैदान, ये नेपाल में शालिग्रामी नाम से कहा जाता है और ये मैदानी भाग में जो है बहती है वो नारायणी नाम से ये गंडक नदी बहती है। आगे क्वेश्चन बताइए गंडक नदी का उद्गम जो है ये कहाँ बनाया जाता है? ये पटना के समीप जो है ये गंडक नदी जो पटना के समीप गंगा नदी में जो इसका अपना जो है गंडक नदी मुहाना बनाती है। मुहाना की बात कर रहे हैं और ये नेपाल में इसका उद्गम होता है। आगे क्वेश्चन में कोसी नदी जो है इसका उद्गम कहाँ से होता है? ये गोसाईनाथ चोटी के उत्तर में होता है, गोसाईनाथ चोटी के उत्तर में ही हो जाएगा। आगे बताइए महानदी का उद्गम जो है ये कहाँ से होता है? ये महानदी अमरकंटक की पहाड़ी से ही होता है, ठीक है। अमरकंटक की पहाड़ी से होता है, ठीक है। बताइए ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ये मुल्ताई पर्वत पर होता है। मुल्ताई पर्वत के नगर जो है ये बैतूल जिले में पड़ता है, मध्य प्रदेश में हो जाएगा। यहीं से जो है ये ताप्ती नदी का उद्गम होता है। आगे क्वेश्चन बताइएगा दक्षिण भारत की गंगा के नाम से किसको जाना गया है? दक्षिण भारत की गंगा के नाम से कावेरी को जाना गया है और दक्षिणी गंगा के नाम से जो जाना गया है वो गोदावरी नदी को जाना गया है। आगे क्वेश्चन है वृद्ध गंगा भी कहा गया है, उसी को कहा गया है। बताइए साबरमती नदी जो है इसका उद्गम जो हुआ है ये कहाँ से हुआ है? ये अरावली पर्वत पर जयसमुद्र झील है ना, उसी के पास जो है साबरमती का उद्गम हुआ है। और साबरमती नदी जो है ये कहाँ में जाके गिरती है? ये खंबात की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है, ठीक है। आगे धौली और विष्णु गंगा के संगम को क्या कहा गया है? ये विष्णु प्रयाग कहा गया है, ठीक है। विष्णु प्रयाग हो जाएगा। चावल उत्पादन में अग्रणी राज्य जो है ये कौन सा राज्य हो जाएगा? पश्चिम बंगाल हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? 1976 में हुआ था, ठीक है। बताइएगा क्षेत्रीय परिषद जो है इसको कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है, ठीक है। और क्षेत्रीय परिषद जो होता है इसमें उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? नई दिल्ली हो जाएगा। उत्तरीय का नई दिल्ली हो जाएगा। मध्य का जो है ना वो इलाहाबाद में, मध्यवर्ती क्षेत्रीय का परिषद का मुख्यालय जो हो जाएगा वो इलाहाबाद में हो जाएगा। और पूर्वी क्षेत्रीय का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? कोलकाता हो जाएगा। पश्चिमी क्षेत्रीय का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? मुंबई हो जाएगा। और दक्षिण का चेन्नई तमिलनाडु में हो जाएगा। दक्षिण का हो जाएगा चेन्नई में हो जाएगा, पश्चिम का जो जाएगा वो मुंबई में हो जाएगा। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की सीट कितना हो जाएगा? मध्य प्रदेश में 11 राज्यसभा की सीट हो जाएगा। मध्य प्रदेश में हो जाएगा 11 राज्यसभा की सीट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बता दीजिएगा। क्वेश्चन में ओडिशा जो है इसमें लोकसभा की संख्या कितना हो जाएगा? 21 को हो जाएगा। और लोकसभा की बात कर रहे हैं, विधानसभा वो है 147 ही है, 47 हो जाएगा। आगे तमिलनाडु में लोकसभा की संख्या कितना हो जाएगा? 39 हो जाएगा। बिहार में लोकसभा की सीट कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। और राज्यसभा की सीट बिहार में कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। बिहार में विधान परिषद की संख्या कितना हो जाएगा? 75 को हो जाएगा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है वो किस वर्ष लाया गया था? 1986 में लाया गया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? वो भी 1986 में आया था। वन नीति की घोषणा कब हुई थी? वन संरक्षण अधिनियम जो आया था वो 1980 में हो जाएगा। बताइए कैट जो है यानी कि CAT कैट जो हो जाएगा यानी कि संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण कैट का गठन किया गया है? ये अनुच्छेद 323 का 1 में किया गया है। बताइए राष्ट्रपति का वेतन जो होता है वो कितना हो जाएगा? 5 लाख हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या हो जाएगा? कमल हो जाएगा। और इसका स्थापना कब हुआ था? 1980 में किया गया था। अगला क्वेश्चन तेलुगु देशम पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या हो जाएगा? साइकिल छाप हो जाएगा, ठीक है। साइकिल हो जाएगा। बताइएगा आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या हो जाएगा? झाड़ू छाप हो जाएगा। और आम आदमी पार्टी का गठन कब हुआ था? 2012 में किया गया है, ठीक है। आगे बताइए नेशनल पीपल्स पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या हो जाएगा? नेशनल पीपल्स पार्टी पुस्तक हो जाएगा, ठीक है। पुस्तक हो जाएगा। बताइए बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या हो जाएगा? हाथी हो जाएगा, जो कि असम को छोड़कर हो जाएगा। और ये उत्तर प्रदेश में सरकार भी बनाता है ये। आगे क्वेश्चन बताइए पहला वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? ये 1951 में किया गया था। पहले वित्त आयोग का गठन जो हो जाएगा 1951 में हो जाएगा। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? ये KC नियोगी के द्वारा इसका अध्यक्षता किया गया था। आगे क्वेश्चन बता दीजिए। क्वेश्चन हो जाएगा दूरदृष्टि का निवारण जो किया था वो किस लेंस से करते हैं? ये उत्तल लेंस से किया था, ठीक है। उत्तल लेंस से ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। बताइए
जरा दृष्टि दोष जो होता है इसका निवारण किससे करते हैं? ये द्विफोक्सी लेंस या बाइफोकल लेंस से किया जाता है। ठीक है, द्विफोक्सी लेंस या बाइफोकल लेंस से किया जाता है। और अबिंदकता का निवारण किससे करते हैं? बेलनाकार लेंस से किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, किसका प्रयोग करके किसी व्यक्ति की आंखों के अंदर दबाव को मापने के लिए उपयोग किया जाता है? आंखों का दाब मापने के लिए जो किस यंत्र का उपयोग करते हैं? टोनोमीटर का उपयोग करते हैं। टोनोमीटर का उपयोग जो किया जाता है वो आंखों का दाब का ज्ञात करने के लिए किया जाता है। और क्रोनोमीटर का जो किया था वो किसके लिए किया था? समय के लिए किया था। समुद्री समय जो होता है उसका जलयानों में लगा हुआ समय जो होता है उसको मापने के लिए क्रोनोमीटर का आविष्कार किया, मतलब ये क्रोनोमीटर का उपयोग करते हैं। बड़े सरल सूक्ष्मदर्शी जो होता है इसमें जो है वो कौन सा लेंस रहता है? इसमें उत्तल लेंस ही रहता है, जो कि कम फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस रहता है। कम फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस रहता है। इसीलिए जो दर्शन कोण जितना ही छोटा होता है उतना ही वस्तु जो है वो कैसे दिखाई पड़ती है? छोटी दिखाई पड़ती है। जितना छोटा दर्शन कोण होता है उतना ही वस्तु जो है वो छोटी दिखाई पड़ती है। आगे बताइए, सरल सूक्ष्मदर्शी जो है इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया है? ये जेड जॉनसन के द्वारा किया गया है। जेड जॉनसन हो जाएगा, जकारियस पूरा नाम हो जाएगा, जकारियस जॉनसन के द्वारा ही ये सरल सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया गया है। बताइए, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता m बराबर क्या होता है? 1 + d/f हो जाएगा। 1 + d/f हो जाएगा, जो कि यहाँ पर d बराबर जो होता है वो क्या हो जाएगा? ये d बराबर जो होता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी हो जाएगा 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। और फोकस दूरी जो हो जाएगा वो फोकस लंबाई f बराबर हो जाएगा। बताइए, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी जो होता है उसमें कितने लेंस लगे रहते हैं? दुगो लगा रहता है। और दोनों कौन सा लेंस रहता है? दोनों उत्तल लेंस ही रहता है। उत्तल लेंस का ही उपयोग दोनों किया जाता है। आगे क्वेश्चन बताइएगा, इसमें जो है एक अभिदृश्यक लेंस का द्वारक होता है और एक जो होता है वो नेत्रिका का अभिदृश्यक लेंस होता है। आगे क्वेश्चन बताइए, दूरदर्शी जो होता है उसमें कौन सा लेंस का उपयोग करते हैं? उसमें भी उत्तल लेंस का ही उपयोग करते हैं और उसमें भी 2 लेंस का ही उपयोग किया जाता है। आगे क्वेश्चन बताइए, पदार्थों को परस्पर रगड़ने पर उस पर जो आवेश उत्पन्न होता है उसको क्या कहा गया है? उसको स्थिर विद्युत कहा गया है। स्थिर विद्युत हो जाएगा। और यही जो है धन आवेश और ऋण आवेश में बढ़ जाता है। और इसका खोज जो करने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा जो है धन आवेश और ऋण आवेश को 2 नाम दिया गया था। आगे क्वेश्चन में समान प्रकार जो होता है, यानी कि धन में जो होता है वो क्या हो जाएगा? प्रतिकर्षण हो जाएगा। समान जो होता है उसमें प्रतिकर्षण हो जाएगा और विषमांग में जो होता है वो आकर्षण हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइएगा, आवेश का ऐसा मात्रा क्या होता है? कूलाम्ब हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा, एक आवेश में इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कितना इलेक्ट्रॉन होता है? ये 6.25 × 10⁻12 18 इलेक्ट्रॉन होता है। एक आवेश में जो इलेक्ट्रॉन होता है 6.25 × 10 + 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और एक इलेक्ट्रॉन जो होता है इस पर आवेश कितना होता है? माइनस आवेश होता है। और 1.6 × 10 - 19 कूलम्ब इसका आवेश हो जाएगा। बताइए, 1 कूलम्ब पर बराबर जो है वो फार्मूला क्या होता है? 1 एम्पियर सेकेंड हो जाएगा। 1 कूलम्ब बराबर जो होता है वो 1 एम्पियर सेकेंड हो जाएगा। Q बराबर IT होता है। बताइएगा, चालक के इकाई क्षेत्रफल पर किसी स्थित आवेश की मात्रा जो होता है उसको क्या कहा जाता है? उस आवेश का पृष्ठ घनत्व कहा जाता है। और पृष्ठ तनाव का ऐसा मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर हो जाएगा। पृष्ठ तनाव का ऐसा मात्रक हो जाएगा। मतलब जिन पदार्थों से होकर के विद्युत आवेश जो है सरलता से प्रभावित होता है उसको क्या कहते हैं? ये चालक कहा जाता है। और असरलता यानी कि नहीं प्रभावित होता उसको क्या कहते हैं? और चालक हो जाएगा। बताइए, चांदी और एल्युमिनियम तांबा जो है ये क्या किसका उदाहरण हो जाएगा? ये चालक का ही हो जाएगा। तरित चालक का आविष्कार किसने किए थे? बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा किया गया था। और तरित चालक जो बनाए जाते हैं वो किसका बना हुआ होता है? ये तांबा का बना हुआ होता है। दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल जो है ये दोनों आवेशों की मात्रा के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ये किसका नियम हो जाएगा? ये कूलम्ब का नियम हो जाएगा। ठीक है, कूलम्ब का नियम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, किसी खोखले गोले के अंदर विद्युत का क्षेत्र जो होता है वो क्या हो जाएगा? 0 होता है। ठीक है, खोखले गोले चालक के अंदर जो खोखले गोले का जो विद्युत क्षेत्र होता है ये 0 हो जाएगा। पता है, किसी धनात्मक आवेश के अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य जो होता है इसको क्या कहा जाता है? विद्युत विभव कहा जाता है। विद्युत विभव हो जाएगा। और यह जो है कार्य में W एवं आवेश का मान जो होता है कि वो 0 होता है। और इसके अनुपात रेशियो के अनुपात जो होता है इसको विद्युत विभव का बिंदु कहा जाता है। और विद्युत विभव जो होता है इसका ऐसा मात्रा क्या होता है? जूल प्रति कूलम्ब या वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, जूल प्रति कूलम्ब या वोल्ट जो हो जाएगा J/C होता है। ठीक है,
अब जो है केमिस्ट्री का बचा हुआ उसको देखते बताइएगा। मणिक और नीलम जो है वो किसका एस्क हो जाएगा? ये एल्युमिनियम का हो जाएगा। कुरंडम किसका एस्क हो जाएगा? ये भी एल्युमिनियम का हो जाएगा। और एल्युमिनियम का निष्कर्षण जो है वो किससे किया जाता है? बॉक्साइड एस्क से किया जाता है। ठीक है, बॉक्साइड एस्क से किया जाता है। बताइए ऑडियो और वीडियो का टेप पर जो है वो किसका लेप चढ़ा हुआ रहता है? ये आयरन ऑक्साइड का रहता है। ठीक है, आयरन ऑक्साइड का रहता है। और झूठा सोना किसे कहते हैं? आयरन पायराइट, Fe2 जो होता है उसको झूठा सोना या बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है। आगे बताइए लेड पेंसिल जो होता है, इसमें लेड जो है वो कितना परसेंटेज रहता है? 0%, यानी कि लेड जो है उसमें रहता ही नहीं, लेकिन लेड पेंसिल हो जाएगा। आगे बताइए बोरेक्स या सुहग्गा का रासायनिक सूत्र जो रासायनिक नाम जो होता है वो क्या हो जाएगा? सोडियम टेट्राबोरेट इसका नाम हो जाएगा। और रासायनिक सूत्र हो जाएगा Na2B4O5 इंटू OH, इसमें दूसरा है Na2B4 इंटू 7H2 होता था, इसमें दूसरा Na2B4O5 इंटू OH का होल 4 इंटू 8H2O जो है उसको जो घटा कर दीजिएगा तो वही आ जाएगा। बताइए कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग जो है वो किस रूप में किया जाता है? ये शुष्क यानी कि ठोस के रूप में, शुष्क के रूप में किया जाता है। आगे बताइए परमाणु घड़ी जो होता है उसमें टाइम कीपर के रूप में किस धातु का उपयोग करते हैं? ये सीजियम का उपयोग करते हैं। सोडियम नहीं, सीजियम का उपयोग किया था। और सोडियम को कहाँ रखा गया है? ये किरोसिन का तेल में रखा गया, मिट्टी का तेल या किरोसिन का तेल में रखा गया। ठीक है, आगे बताइए एल्युमिनियम जो है वो कैसा ये बनाता है? ऑक्साइड उभयधर्मी बनाता है। और जिंक कैसा बनाता है? वो भी एल्युमिनियम और जिंक जो है ये उभयधर्मी ऑक्साइड को बनाता है। आगे बताइए आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार जो है किसमें कितने औधात्विक तत्व माने गए हैं? 22 गो औधात्विक तत्व हो जाएगा, जिसमें से 11 गैस हो जाएगा, 1 द्रव हो जाएगा और 10 जो होता है वो ठोस हो जाएगा। और द्रव अवस्था में कौन रहता है? ब्रोमीन हो जाएगा। धातु के बारे में कह रहे हैं तो द्रव अवस्था में एकमात्र जो रहता है वो ब्रोमीन हो जाएगा। और धातु के समय द्रव हो जाएगा तो वो पारा हो जाएगा। कमरे के ताप पर अगर धातु में रहेगा तो वो गैलियम हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा। आगे बताइएगा सीजियम बताइएगा। अधातु सामान्यतः जो है उष्मा और विद्युत का क्या होती है? कुचालक हो जाएगा। ठीक है, और अब बाद में कौन आता है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है बाद में आता है। ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है? सुचालक हो जाएगा। आगे बताइए प्रयोगशाला में दानेदार जिंक के तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया कराने पर किस गैस का निर्माण किया जाता है? यह हाइड्रोजन गैस का निर्माण किया जाता है। हाइड्रोजन गैस हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइए प्रयोगशाला में दानेदार जिंक और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया करा करके हाइड्रोजन गैस को तैयार किया जाता है। आगे बताइए प्रिस्टले जो है वो किसका खोज किए थे? ऑक्सीजन का खोज किए थे। ठीक है, ऑक्सीजन का खोज जो किया गया था वो सीले और प्रिस्टले के द्वारा किया गया था। आगे बताइए हाइड्रोजन प्राप्त करने की सबसे सस्ती विधि जो है वो कौन सी गैस हो जाएगी? वो जल गैस हो जाएगा। सबसे सस्ती विधि हाइड्रोजन प्राप्त करने की सबसे सस्ती विधि जो हो जाएगा वो जल गैस हो जाएगा। जल 0 रुपया मिलता है। जल को 0 मान करके ही आप एलिगेशन का सवाल बनाइएगा। उस समय जल को 0 मान करके ही बनाया जाता है। वही एलिगेशन मिश्रण नहीं हुआ ना। आगे क्वेश्चन बताइए जल गैस को ठंडा करके द्रव में परिणत करने पर द्रव फिर से किस विधि के द्वारा इसको गर्म करके बनाया जाता है? ये प्रभाजक आसवन विधि के द्वारा बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा किसके द्वारा जो है भौतिक विधियों के द्वारा 2 परमाणु 2 द्रव्यमान वाले हाइड्रोजन के समस्थानिकों का पृथक्करण करके नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यानी कि 1934 में जो है नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था? ये यूरे और बासवेन को दिया गया था, जो कि जल की भौतिक बनावटी विधियों के द्वारा 2 परमाणु और 2 द्रव्यमान वाले हाइड्रोजन के समस्थानिकों का पृथक्करण किए थे। इसलिए जो है इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। और भारी जल का खोज किसके द्वारा किया गया है? यूरे और बासवेन के द्वारा भारी जल का खोज किया गया, जो कि कब खोज हुआ था? 1932 में इसका खोज किया गया था। बोले भारी जल का सूत्र क्या होता है? D2O हो जाएगा। ठीक है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O जो हो जाएगा भारी जल का सूत्र हो जाएगा। और इसका D जो होता है, इसमें जो D का परमाणु संख्या जो होता है वो कितना होता है? 2 होता है। परमाणु संख्या D जो होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड में D जो होता है उसका 2 हो जाएगा। आगे बताइए न्यूट्रॉन में मंदक के रूप में जो है न्यूट्रॉन मंदक के रूप में किसका उपयोग करते हैं? भारी जल का ही उपयोग किया जाता है। ठीक है, भारी जल ही हो जाएगा। और ट्रेसर के रूप में किसका उपयोग करते हैं? भारी जल का ही उपयोग। ट्रेसर और आयनिक और अनायनिक हाइड्रोक्रम में विभेद जो किया जाता है, इसका उपयोग जो किया जाता है वो भारी जल के रूप में भी भारी जल का उपयोग किया जाता है। तो जल की कठोरता को कितने प्रकार से दूर किया जाता है? 2 प्रकार से होता है, अस्थायी कठोरता और अस्थायी कठोरता हो जाएगा। बताइएगा जल की कठोरता यदि जल को उबालकर दूर किया जाता है उसको क्या कहते हैं? अस्थायी कठोरता हो जाएगा। उबालकर दूर करने की प्रक्रिया जो होता है उसको क्या कहते हैं? अस्थायी कठोरता हो जाएगा। और जल की कठोरता यदि जल को उबाल करके दूर नहीं किया जाता है तो इस प्रकार की कठोरता जो होता है उसको क्या कहते हैं? उसे अस्थायी कठोरता कहा जाता है।
आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा जल की अस्थायी एवं अस्थायी कठोरता, दोनों प्रकार के कठोरता को किसके जल में क्या डाल करके दूर किया जाता है? ये सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा, Na2CO3, यानी सोडियम कार्बोनेट को जाल करके जल के अस्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार की कठोरता को दूर किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट ये धोने वाला सोडा हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा ना, वो हो जाएगा खाने वाला सोडा हो जाएगा। बताइए, पानी की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए उसमें सर्वाधिक उपयुक्त जो होता है वो कौन सा तत्व होता है? ये पोटासियम क्लोराइड हो जाएगा। पोटासियम क्लोराइड का उपयोग जो किया जाता है वो पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माना गया है। आगे क्वेश्चन बताइए आप, पेपर के विरंजक के लिए उत्प्रेरक की उपस्थिति में किसका उपयोग किया जाता है? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, H2O2 होता है, ठीक है, H2O2 हो जाएगा। आगे बताओ, ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3 हो जाएगा। पृथ्वी पर सल्फर जो है वो कितना परसेंट पाया जाता है? 0.05% हो जाएगा, 0.05% हो जाएगा। बताइए, ऑयल ऑफ विट्रोल किसे कहा गया है? ऑयल ऑफ विट्रोल, ये H2SO4 को कहा गया, ठीक है, H2SO4 को ही ऑयल ऑफ विट्रोल के नाम से जाना जाता है। बताइए, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में कितना परसेंट शुद्ध होता है? ये 98% शुद्ध होता है, ठीक है, 98% शुद्ध होता है। इसकी मोलता जो होता है, यानी कि नॉर्मलता जो होता है वो कितना होता है? ये नॉर्मलता जो होता है वो 18 m होता है, 18 मोल होता है। आगे क्वेश्चन बताइएगा, छोड़ देते हैं, बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा शरीर के ताप को नियंत्रण करने का काम जो है वो किसका हो जाएगा? ये रक्त का काम हो जाएगा। रक्त का काम जो हो जाएगा वो शरीर के ताप को नियंत्रण करने और शरीर के रोगों की रक्षा करने का काम जो हो जाएगा वो किसका हो जाएगा? रक्त का काम हो जाएगा, ठीक है। बताइए, शरीर के वातावरणों में स्थायी बनाने रखने तथा घाव को भरने में किस विटामिन सी का उपयोग किया था, ठीक है, विटामिन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बताइए, डेंगू ज्वर जो है वो किसके कारण होता है? डेंगू ज्वर के कारण जो है मानव शरीर में किसकी कमी आ जाती है? ये प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, ठीक है, प्लेटलेट्स की कमी आ जाती है। बताइए, किसके कारण जो है, किसके सहायता के कारण जो है अंगों में सहयोग स्थापित किया जाता है? ये लैंगिक वर्ण के कारण होता है। लैक्टिक अम्ल के कारण थकान पैदा होता है, थकान जो हो जाएगा वो लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। आगे बता दिए, क्वेश्चन हो जाएगा, रुधिर प्लाज्मा में प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोजिनोन नामक जो निर्माण यकृत को किसके सहायता से इसको रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है? ये विटामिन के की सहायता से करता है। बताइए, रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन जो हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? ये फाइब्रिनोजन हो जाएगा, ठीक है, फाइब्रिनोजन हो जाएगा, ठीक है, फाइब्रिनोजन जो हो जाएगा ये रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन के रूप में माना जाता है। बताइए, रक्त समूह की खोज जो है किसके द्वारा किया गया है? लैंड एस्टिनर के द्वारा किया गया, और किस वर्ष हुआ था? ये 1900 में किया गया, पूरे 1900 में किया गया, रक्त समूह का खोज किया गया है। और इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला। कब मिला है? 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। 1906 में जो दिया गया ना वो इलेक्ट्रॉन का खोज किए थे जे.जे. थॉमसन को दिया गया नोबेल पुरस्कार। आगे बताइए, एंटीजन जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी हो जाएगा, ठीक है, एंटीजन ए और एंटीजन बी होते हैं। आगे बताइए, एंटीजन में ग्लाइकोप्रोटीन की उपस्थिति कारण के आधार पर मनुष्य में कितने प्रकार के रुधिर वर्ग होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के हो जाएंगे, ठीक है। बताइए, जिसमें एंटीजन ए होता है उसमें रुधिर वर्ग कौन होता है? ए ही होता है, कैपिटल ए ही होता है। और जिसमें एंटीजन ए और बी दोनों होते हैं उसमें रुधिर वर्ग कौन होते हैं? ए भी होता है, ए भी होता है। एंटीजन एंटीबॉडी नहीं होता है, एंटीजन जो होता है वो ए भी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन, जिनमें जो है एंटीजन ए और बी दोनों होते हैं उसमें रुधिर वर्ग जो होता है वो क्या होता है? ए भी रुधिर वर्ग हो जाएगा, ठीक है। और जिनमें दोनों में से कोई एंटीजन नहीं होता उसका रुधिर वर्ग कौन होता है? ओ होता है, ठीक है, वो हो जाएगा। और ओ को क्या कहा गया है? ठीक है, सर्वदाता जो है रक्त को कहा गया, ओ को कहा गया, और सर्वग्राही को कहा गया वो ए बी को कहा गया है। आगे क्वेश्चन बताइएगा, करंट भी है, दे दीजिए 2 मिनट में देते। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, अगर माता पिता के रक्त समूह का समूह जो हो जाएगा ओ और ओ होता है तो इसमें बच्चे में संभावित जो रक्त होता है वो बच्चे में संभावित होता है ओ होता है, और असंभावित जो होता है वो ए बी और ए बी होता है। असंभावित रक्त जो हो जाएगा वो ए बी और ए बी हो जाएगा, मतलब चांस नहीं रहता है लेकिन फिर भी होने का संभावना जो है वो रहता है। बताइए, अगर माता पिता में ए बी और ए बी रहता है तो ये बच्चे में संभावित होने की संभावना क्या होती है? ए बी और ए बी रहता है, और ओ जो है इसमें संभावित नहीं होता है। बताइएगा, अब जो करंट अफेयर्स का जो होमवर्क दिया गया था आपको पीडीएफ के माध्यम से, उसको अब देख लेते हैं। बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, यूनेस्को विश्व धरोहर समिति का 46वें सत्र की मेजबानी जो है वो किसको द्वारा सौंपा गया है? भारत के द्वारा सौंपा गया। और भारत का जो अभी वर्तमान कितने स्थल को शामिल किया गया यूनेस्को में?
43 हो जाएगा, 43वें नंबर का हो जाएगा। 43वें नंबर का जो है वो किसको बनाया गया है? ये मोइदम को बनाया गया, जो कि असम का हो जाएगा। 43वें क्रम का हो जाएगा, कब्रिस्तान है, ठीक है। बताइए भारत में कहाँ में कोलंबो प्रोसेस की बैठक की अध्यक्षता किया गया है? भारत ने कहाँ में कोलंबो प्रोसेस बैठक की अध्यक्षता की है? ये जिनेवा में किया गया है, ठीक है, जिनेवा में हो जाएगा। बताइएगा किसने हेल्थ हाथी योजना को लॉन्च किया है? ये पेटीएम के द्वारा लॉन्च किया गया है। हेल्थ हाथी योजना जो लॉन्च किया गया है वो पेटीएम के द्वारा लॉन्च किया गया। सारथी हाथी था, वो था असम के द्वारा। असम हाथी ऐप लॉन्च किया। हाथी ऐप, हाथी साथी योजना जो लॉन्च किया गया है वो पेटीएम के द्वारा लॉन्च किया गया है। हाथी ऐप जो लॉन्च किया गया है वो असम सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये हाथी साथी योजना जो लॉन्च किया गया है वो पेटीएम के द्वारा लॉन्च किया गया, हाथी साथी योजना। और हाथी ऐप जो लॉन्च किया गया है वो असम के द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा किसने संपूर्णता अभियान को शुरू किया है? ये नीति आयोग के द्वारा जो है संपूर्णता अभियान को शुरू किया गया है। बताइए एससीओ शिखर सम्मेलन 2024 की आयोजन जो किया गया वो कहाँ में किया गया है? ये अस्ताना में किया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा एआई शिखर सम्मेलन 2024 जो संपन्न किया गया है ग्लोबल इंडिया के तहत जो किया गया वो कहाँ में किया गया है? ये नई दिल्ली में ही किया गया, ठीक है, नई दिल्ली में हो जाएगा। बताइए किसने ग्राहकों की बदलती जरूरतों को पूरा करने के लिए जीवन समर्थ परियोजना को लॉन्च किया है? ये LIC के द्वारा लॉन्च किया गया, जिसकी स्थापना 1956 में होती है। बताइए 2024 में जो है एससीओ का 10वां सदस्य बना, ये कौन बना है? ये बेलारूस हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा किस टाटा पावर ने किस राज्य में घर घर सोलर पहल का शुभारंभ किए हैं? ये उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया है। भाई 16 कीड़ों को मानव भोजन के रूप में इस्तेमाल करने की मंजूरी जो है वो किस देश के द्वारा दिया गया है? ये सिंगापुर के द्वारा दिया गया, ठीक है। 16 कीड़ों को मानव भोजन के रूप में संग्रहित करने की मंजूरी जो दिया गया है वो सिंगापुर के द्वारा दिया गया है। आगे बताए ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2024 जीतने वाले व्यक्ति जो हो जाएंगे, ये कौन हो जाएंगे? लुइस हैमिल्टन हो जाएंगे। तो आज का क्लास जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बाकी होमवर्क के माध्यम से डेली जो क्लास का लास्ट में जो है क्वेश्चन दिया जाता है, क्वेश्चन सुन लीजिए। आज का क्वेश्चन हो जाएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा, जो कि पानी पंचायत योजना जो है ये किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और अब जो है पवनी का त्यौहार भी चल रहा है, इसलिए आप लोग पवनी मना करके उसके बाद आइए फिर से क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो जिन लोग के लिए तीज है उसे बेरोजगार के लिए क्या तीज है? बेरोजगार के लिए तो यही बुक है जो तीज का काम करेगा और पर्व का भी काम करेगा। आगे तीज भी है, पर्व भी है, ये सभी पर्व के बाद फिर से क्लास को फिर से होमवर्क के माध्यम से आपको टेलीग्राम माध्यम से दिया जाएगा। फिर से क्लास को स्टार्ट कर दिया जाएगा। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।